भी खड़ा होना पड़ा, खड़े हो गए, लड़ोगे, लड़ोगे, मरोगे, मरोगे। तेरा नारा, मेरा नारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 15 अक्टूबर है, मंगल का दिन है और बात करेंगे पंजाब कॉलेज में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़ये के हवाले से। कुछ तस्वीर, वीडियोज़, कुछ वॉइस नोट्स जो है वो उस मुबैना तौर पर जो है वो जो तालिबा है जिसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि उसके साथ ज़्यादती हुई है, वो वायरल हुए हैं और कुछ ऐसी चीज़ें मज़ीद भी सामने आई हैं। एक तो उनके हवाले से बात करेंगे। कल से एक ख़त लिखा गया है, कल शाम, जो कॉलेज इंतज़ामिया है उसकी तरफ से वालिदैन को। वो क्या मामला है? एहतजाज स्टूडेंट्स का आज भी जारी है। इस वक्त एहतजाज की क्या पोजीशन है? कमेटी एक बनाई गई है 7 रुकनी, उस कमेटी ने किस तरह वज़ीर आला पंजाब साहिबा जो मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने बाकायदा तौर पर जो पंजाब की पुलिस है उसके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया और कहा है कि जी पुलिस ने भी जो कुछ किया है उसके हवाले से कहा जा रहा है। और साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट में अब ये मामला पहुंच गया है। ये क्या सिचुएशन है? इस सारी चीज़ों को लेकर अब तक जितनी भी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, कोशिश ये होगी, जो मैंने गुज़श्ता रात वीडियो की थी उसके बाद जो कुछ भी हुआ है, कोशिश करूंगा इसी एक वीडियो में आपके साथ शेयर करूं, नहीं तो फिर इंशाल्लाह कोशिश होगी अगली वीडियो में आपके साथ जो मज़ीद चीज़ें रह जाएंगी वो शेयर करेंगे। सबसे पहले तो जो ख़त लिखा गया है वालिदैन को, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कॉलेज इंतज़ामिया ने जी गुज़श्ता रोज़ ख़त लिखा है और उस ख़त में जो है कॉलेज में पढ़ने वाली तमाम बच्चियों के जो वालिदैन, स्पेशल बच्चियों के जो वालिदैन, क्योंकि ये लड़कियों का कैंपस था जिसमें ये सारा कुछ हुआ है, तो उनके वालिदैन को एक ख़त लिखा है जिसमें ये कहा गया है कि एक साजिश के तहत एडमिशन्स खुलने के वक्त एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई है। ऐसा कोई वाक़या हुआ ही नहीं है और मुहिम चलाने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाकायदा तौर पे जो है लड़कियों के वालिदैन को बता दिया गया कि अगर आपकी बच्चियाँ इस एहतजाज में शामिल हुई या इस किस्म का कोई सीन हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये सारा कुछ जो है वो करवा दिया गया। गुज़श्ता शब आपने जो SSP शहरबानो नकवी साहब हैं उनका भी स्टेटमेंट मैंने भी दिखा दिया और वैसे आपने देखा होगा। अब आता हूँ एहतजाज की तरफ। जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, फिर आपको जो वॉइस नोट्स और उस बच्ची की तस्वीर और वीडियोज़ आ रही हैं उसके हवाले से ज़रा बात ज़रूर करेंगे। उसके ऊपर मैंने अपना कुछ इनपुट भी देना है आपको। एहतजाज जी पूरे तकरीबन पंजाब में इस वक्त जो है, आपने वीडियोज़ भी देखी होंगी, मेरे पास भी सब वीडियोज़ आई हुई हैं। चेयरिंग क्रॉस के ऊपर और पंजाब असम्बली के सामने गुजरात में एहतजाज हुआ, वहाँ पे एक स्टूडेंट भाग रहा था, पुलिस वाले उसके पीछे भागे, बाइक लगी और वो शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल पहुँच गया। अच्छा, उसके अलावा जी गुजरांवाला में एहतजाज स्टूडेंट्स कर रहे हैं और जो ये हरासमेंट जो तालीमी इदारों में है इसके हवाले से बात कर रहे हैं। लेकिन अफसोसनाक अमर इसमें ये है, वो बात कर रहे हैं अपने हक की, वो बात कर रहे हैं अपनी राइट की, वो कह रहे हैं कि इदारों में ये सारा कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लोग हैं, जैसे उस्मा बुखारी साहिबा है, हिन्नत परवेज़ भट्ट साहिबा हैं, जितने भी लोग हैं, वो इसको इस तरह पेश कर रहे हैं जैसे खुदा न खास्ता शायद उनकी जो मुखालिफ जमात है PTI, वो इन लड़के लड़कियों से ये सारा कुछ करवा रही है। और वो असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर उस्मा बुखारी साहब ने तो आज कह भी दिया कि तकरीबन आधा पाकिस्तान जो है वो इसी काम पे लगा हुआ है कि फेक न्यूज़ फैला रहा है। उन्होंने सबको कह दिया कि फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जी आज जो है तलबा ने निजी का जो कॉलेज है उसको बंद करने और हुकूमत से हिरासगी के खिलाफ फौरी एक्शन लेने का मुतालबा किया। इन्होंने जो है एंटी हरासमेंट रैली निकाली। GC यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने मार रोड पर एहतजाज किया। GPO चौक पर रैली के शुरका ने नारे लगाए। अच्छा, और उन्होंने कहा कि जी एहतजाज करने वाले तलबा ने मुतालबा किया कि तमाम कैंपसेस पर एंटी हिरासगी कमेटियों का क़याम अमल में लाया जाए, तालीमी तलबा बिलखसूस एक खातून तालिब इल्म की नुमाइंदगी यकीनी बनाई जाए। गुजरात में भी तलबा ने एहतजाज किया। अच्छा, और उसके अलावा जो है मुख्तलिफ ये ताज़ा तरीन सूरत हाल जो रही ये थी। मैं एहतजाज के हवाले से बताऊँ तो बहुत सारी जगह हैं, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जल्द अज जल्द जो है आपको बता दूं। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं ज़रूर जिक्र करूंगा, वो मरियम नवाज साहिबा की तरफ से बिल आखिर जो है वो कल एक्शन ले लिया गया और एक्शन ये लिया गया कि उन्होंने एक कमेटी बना दी है और उस कमेटी में ये आला अख्तियाराती कमेटी तश्कील दिया जिसकी सरबराही चीफ सेक्रेटरी पंजाब कर रहे हैं। होम सेक्रेटरी और सेक्रेटरी एजुकेशन को भी कमेटी का हिस्सा बनाया गया है। जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक इस कमेटी में किसी भी पुलिस अफसर को शामिल नहीं किया गया। ये अदम एतमाद है पंजाब हुकूमत का अपनी पुलिस के ऊपर, इसलिए कि राना सिकंदर साहब जो वज़ीर तालीम हैं उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ खड़े होकर असम्बली में ये सब लोग कहते रहे। स्पीकर साहब ने भी कल मैंने आपको बता दिया, कह रहे हैं कि जी सब कुछ हुआ है, ये सब कुछ ये मामला हुआ है। आज जो उसकी बाकायदा तौर पे DIG कामरान फैसल साहब की तरफ से जो एक एक्सप्लेनेशन दी गई, वो ये कहते हैं कि जी क्योंकि लड़कों ने उनको कहा था तो उन्होंने लड़कों के कहने के ऊपर आगे वो बात कर दी। उनको ये इल्म नहीं था कि ये वाक़या हुआ है या नहीं हुआ है। दरअसल ये वाक़या नहीं हुआ है।
डीआईजी साहब जो हैं वो बार बार कह रहे हैं कि जी गार्ड जिस पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा था उसको जो है उसको भी हमने पकड़ लिया, सीसीटीवी फुटेज भी ले ली, उसमें भी कोई मशकूक हरकत नहीं है, और जो है जिन लड़कियों का नाम लिया जा रहा था हमने उनको भी चेक किया, उनमें भी कोई ऐसा मामला नहीं है, 4 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, लड़कियों का कैंपस था उसमें लड़के घुस गए। अब ये उनके ऊपर सारी मामला हो रहा है जो डीआईजी कमरान फैसल साहब कह रहे हैं। वो कहते हैं कि जी जो है बच्चों ने जो कुछ बताया वज़ीर तालीम ने आगे बता दिया, और इसकी कोई क्योंकि कोई मुद्दा ही नहीं आ रहा तो इस वजह से जो है इसकी कोई एफआईआर भी अभी तक नहीं हुई है। इनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखना ज़रूरी था। अब मैं आता हूँ उन ऑडियोज़ वीडियोज़ की तरफ, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कॉलेज का मौक़िफ़ भी आ गया, ज़ाहिर है उनका मौक़िफ़ भी बताना आप तक पहुँचाना हमारा ज़रूरी है, और साथ साथ जो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त है आगे चल के आपको बताता हूँ। अब इसके ऊपर जी एक चीज़ जो हम सबको ख्याल रखनी चाहिए, हम सब बच्चियों वाले हैं, इस पे बात करने का मकसद ही यही है कि एक बच्ची के साथ वाक़ये का कहा जा रहा है हुआ है, सब स्टूडेंट्स कह रहे हैं। मैं आपको आगे चल के आपको, बल्कि मैं कोशिश कर रहा हूँ इसके ऊपर एक और वीडियो कर लूँ। स्टूडेंट्स सारे ये कह रहे हैं कि जी हुआ है, ओके ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें, क्योंकि अब पुलिस ये कह रही है कि जी फ़ेसबुक के ऊपर एक फ़ेक पोस्ट चलाई गई और उसके बाद वो सोशल मीडिया पे धड़ाधड़ शेयर हुई और उसके बाद ये सारा कुछ हुआ। मतलब वो कह रहे हैं कि फ़ेक न्यूज़ थी, और फ़ेक न्यूज़ के बाद जो है ये सारा मामला इतना बड़ा, और अब ये मामला जो है वो एक ऐसी सूरत अख्तियार कर चुका है कि लोग जो है वो इसी के ऊपर यकीन करके इसके ऊपर चल रहे हैं। पुलिस ये कह रही, और पंजाब हुकूमत का भी ये मौक़िफ़ है कि कोई वाक़या नहीं हुआ, ये एक फ़ेक पोस्ट की गई किसी की तरफ से, और उसके बाद फ़ेसबुक पे, और उसके बाद जो है ये सारा मामला चला। अब उसके बाद हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि कल एहतजाज हुआ और उसमें जो है 27 के करीब जो है बताया जा रहा है, जो रिपोर्ट हुआ है जो न्यूज़पेपर्स ने और जो टीवी चैनल्स की वेबसाइट्स के ऊपर रिपोर्ट हुआ है, वो ये है कि 27 के करीब बच्चे इसमें ज़ख्मी हुए हैं, जिनको मुख्तलिफ अस्पतालों में फ़र्स्ट एड के लिए, इलाज के लिए, इन चीज़ों के लिए ले जाया गया। अब वहाँ पे जो बच्चियों की मोबाइल फ़ोन से और इन चीज़ों से वीडियोज़ बनी है, खुदा न खास्ता हो ये रहा है, जो एक बहुत ही गैर ज़िम्मेदाराना, बहुत ही गलत, और बहुत ही जो है वो, मैं इसको जितनी इसकी मज़म्मत की जाए वो है। लोग जो है, एक बच्ची है जो बेड के ऊपर, मैंने उसकी तस्वीर भी लगा दी है, वो जो है उसको चोटें लगी हैं, वो कल के एहतजाज में शामिल थी, उसको बेड पे लिटा के फ़र्स्ट एड देने की कोशिश की जा रही है, और वो उस दर्द की वजह से जो उसको चोटें-वोटें लगी हैं, वो मतलब बेचारी जो है उसकी हालत गैर हुई हुई है। तो लोग खुदा न खास्ता उस बच्ची की वीडियो लगा के भी कह रहे हैं कि यही वो रेप विक्टिम है। और मैंने कल जब वीडियो की तो मुझे नीचे लोग कमेंट कर रहे थे कि जी आप कह रहे हैं कॉलेज में हुआ और ये हुआ और वो हुआ, वो तो स्कूल कॉलेज यूनिफ़ॉर्म, स्कूल यूनिफ़ॉर्म में थी, ये वो बच्ची नहीं है। खुदा के लिए आप यकीनन, मैं नहीं कहता, किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहा, ये किसी और बच्ची की वीडियो है, उस बच्ची की वीडियो खुदा के लिए ना फैलाएँ। ये वीडियो उस बच्ची की नहीं है, ये उन बच्चियों में से है जो वहाँ पे ज़ख्मी होके पहुँची, जिनको चोटें लगी, जो भी हुआ, ये वहाँ पहुँची। दूसरी चीज़, एक और तस्वीर विदाउट फेस ब्लर किए लोग जो है वो कर रहे हैं शेयर के, खुदा न खास्ता ये वही बच्ची है जिसके साथ ये हुआ है, फिर उसका नाम भी साथ शेयर कर रहे हैं, और फिर उसके बाद जो है कह रहे हैं कि शायद खुदा न खास्ता, खुदा अल्लाह ना करे कि उसकी डेथ हो गई है। एक तो ये वो बच्ची नहीं है, और अगर खुदा न खास्ता, मैं कह देता हूँ कि अगर ये वही बच्ची है तो खुदा के लिए उसकी तस्वीर फेस ब्लर किए बगैर सोशल मीडिया के ऊपर आप, मैं फिर कह रहा हूँ, आपकी नीयत पे शक नहीं है, आप यकीनन उसके लिए आवाज़ उठाना चाह रहे हैं, आप यकीनन एक अच्छे काज के लिए कर रहे हैं, बट उसकी ज़िंदगी है, अगर खुदा न खास्ता उसके साथ ये हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी इस तरह की तस्वीर, वीडियोज़, मैं वॉइस नोट सुन रहा था, लोग कह रहे हैं जी वॉइस नोट है उस बच्ची का, और पता नहीं 2 बच्चियों की आपस की गुफ्तगू है, वो पता नहीं किसी और बच्चियों की है। लोग इस तरह की चीज़ें आगे बगैर देखे, बगैर समझे फॉरवर्ड कर रहे हैं, खुदारा ये मत करें। क्योंकि ज़ाहिर है कोशिश हमारी भी यही है कि हम जो चीज़ सामने आती है वो आपके साथ शेयर करें। मेरे पास 2 बच्चियों की अब तो वीडियो आ गई जो बाकायदा तौर पे कह रही हैं कि जी हमने खुद देखा है, वो मैं अगली वीडियो में दिखा दूँगा आपको। ठीक है, लेकिन ये है कि हमने इसको इस तरह नहीं करना कि अगर उस बच्ची के साथ हुआ है जिसकी आप तस्वीर वीडियो शेयर कर रहे हैं तो आप उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, खुदा न खास्ता एक उस बेचारी के साथ ये सब कुछ हो गया है, और ऊपर से आप उसकी वीडियो और तस्वीर लगा के फैला रहे हैं, और विदाउट फेस ब्लर किए, ये कहीं भी नहीं इजाज़त। ये तो हुकूमत वाले भी अगर करें, तो हम पिछले दिनों उन्होंने एक बच्ची बिठाई हुई थी, हमने कितना उसके ऊपर शोर मचाया कि इना परवेज़ भट्ट साहिबा ने एक बच्ची बिठाई हुई थी, और हमने कहा जी आपको उसको तो सामने नहीं लाना चाहिए था। ये बच्चे जो होते हैं जिनके साथ ये सब कुछ होता है, उनका हमने बहुत ख्याल रखना है, उनका तो नाम, उनके वालिदैन, उनकी क्लास, ये सारी चीज़ें हमने छुपानी होती हैं, और हमें नहीं बताना होता ये कौन है। तो इसलिए खुदा के लिए ये वो बच्ची नहीं है जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, ये वो तस्वीर नहीं है जो सोशल मीडिया पे वायरल है,
और उस बच्ची का नहीं, अभी मैं नहीं कंफर्म कर सकता कि उस बच्ची जिंदा है या उसकी हो गई है, ये तो अल्लाह पाक रहम करे, अल्लाह अपना करम करे। स्टूडेंट्स कह रहे हैं हुआ है नहीं, अभी ये पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, अब तो कमेटी भी बन गई, ये भी इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या मामला है, अल्लाह करे ये भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कर लें। तो खुदारा इन चीज़ों से, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, डिपेंड करता है, इससे आपका इख्तिलाफ भी हो सकता है और आप इसके साथ मुझे इत्तेफाक भी कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि मुझे ये पता है कि ये वो लड़की नहीं है, मुझे भी पता है, जो तस्वीर और वीडियोज़ लगाई जा रही है, मुझे पता है ये वो लड़की नहीं है, क्योंकि यही वाली बच्ची जिसकी ये वीडियो लगाई जा रही है, वो एहतजाज की फुटेज उसकी है। ये बच्ची उसी कॉलेज की और बच्ची, इसके साथ नहीं हुआ ऐसा कोई, अल्लाह ना करे किसी बहन बेटी बच्ची के साथ खुदा न खास्ता कोई ऐसा मामला हो, ये नहीं हुआ। तो खुदा रहा ये काम मत करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसा मत करें। वो बच्ची जो भी है, उसकी तस्वीर अगर आपके पास आ भी गई है तो उसको मत शेयर करें, ठीक है। ये मैंने बात करनी थी। अच्छा, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का इसके ऊपर मौक़िफ़ आ गया जी। वो कहते हैं कि जी इनका अपना एक मौक़िफ़ है। वो कहते हैं मुबैना वाक़े के हवाले से सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली हालिया खबर की अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी है। ताहम इंतज़ामिया पंजाब कॉलेजेस हुकूमत से शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर रही है, खुद वो कह रहे हैं, और इस मामले की मुकम्मल और गैर जानबदाराना तहकीकात के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे के साथ हर तरह से ताउन कर रही है। पंजाब कॉलेज इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है कि खदशा मौजूद है कि बाज़ शरपसंद अनासिर पंजाब ग्रुप की साख को मुतासिर करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। ताहल ऐसे किसी वाक़ये से अब तक शवाहिद नहीं मिले। कॉलेज इंतज़ामिया और पुलिस की मदद से वाक़ये के हक़ाइक़ जानने की कोशिश की जा रही है। किसी मुबैना मुतासरा बच्ची की निशानदेही नहीं हुई। कॉलेज के तमाम कैमरों का रिकॉर्ड भी चेक किया गया, तमाम अस्पतालों का रिकॉर्ड भी देखा गया, पुलिस में भी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई। मुबैना मुतासरा बच्ची और ख़ानदान को ढूंढने की भी कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं मिली। इन इल्ज़ामात के हवाले से बावसूख और काबिल एतमाद सबूत की कमी के बावजूद पंजाब कॉलेज की इंतज़ामिया मुनसिफाना अमल को यकीनी बनाने और शफाफ बनाने के हुकाम के लिए हर ताउन करेगी। और ये वो कहते हैं कि जी हमारी तरफ से जो है हिफाजती प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, सब कुछ होता है, इनका मौक़िफ़ भी आप तक पहुँचाना ज़रूरी था, क्योंकि हम सबके मौक़िफ़ आप तक पहुँचा रहे हैं। फैसला एक तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना है और लोग भी देख रहे हैं कि ये मामला क्या चल रहा है, तो उसके ऊपर खुद ही फैसला हो जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में एक दरखास्त पहुंच गई। शहरी आजम भट्ट हैं जी, उन्होंने कहा है कि जी एक वाक़या पेश आया पंजाब यूनिवर्सिटी में, बच्ची ने खुदकुशी की, पंजाब कॉलेज में ये सारा कुछ हुआ। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब की जानिब से इन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, तलबात का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत पंजाब की जिम्मेदारी है। और उन्होंने कहा कि तलीमी इदारों में तलबात की हिरासगी के वाक़यात की तहकीकात का हुक्म दें और हुकूमत पंजाब को ज़ेर तालीम तलबात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का हुक्म दिया जाए। ये हो गया जनाब अपना वो जो लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त है ये। अब एक और 2 वीडियोज़ हैं जो वायरल हुई हैं, वो मैं जो है इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, मैंने इसी वीडियो में इनके ऊपर बात करनी थी। वो एक बच्ची है जो बता रही है कि जी हमने देखा है कि वो इस बच्ची के साथ क्या कुछ है। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, टाइम एक्स्ट्रा हो गया, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अगली वीडियो में वो आपके साथ उसके ज़रूर शेयर करेंगे। अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह जो है वो सब पे अपना रहम करम करे। बहुत ज़िम्मेदारी का सबूत दें, इसके ऊपर सामने ज़रूर आना चाहिए। जो भी मामला हुआ है इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। हुकूमत को चाहिए बहुत सख्ती से इसको इन्वेस्टिगेट करे, और अगर वाक़ई किसी ने फेसबुक पे ये फेक खबर फैलाई है तो फिर उसको भी, किसने भी फैलाई है उसको भी ज़िम्मेदार ठहराए। और अगर ये वाक़या हुआ है तो फिर जो कुछ भी है, जो भी है, चाहे वो आपका रिश्तेदार भी है, उसको भी फिर लटकाएँ। ये है, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।